नमस्कार दोस्तों, डेल इंडस्ट्रीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रिजेंद्र कुमार, फाउंडर एंड चीफ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद है क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी इंक्वायरी आ रही है, बहुत सारे लोग हमें बार बार कॉल कर रहे हैं कि सर एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करिए, हम लोग आपके अंडर में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं चाय की पत्ती के बेसिक्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ें। तो हमने कुछ प्लान भी किया था कि हम मई और जून के मंथ में कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा वो प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। हम लोग ये चीज़ें नहीं कर पाए। तो अभी हमने प्लानिंग किया है कि हम 1-to-1 की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो। ऑनलाइन आप हमसे जो चीज़ें पूछेंगे हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, आप वहाँ अपने लोकेशन पर बैठ के हमसे वीडियो कॉल के थ्रू, टेलीफोनिक, जैसा भी चाहें आप हमसे सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। चाय के बारे में A to Z बेसिक से ले करके मास्टर बनने तक की सारी ट्रेनिंग आप हमसे ले सकते हैं घर बैठे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेनिंग से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। देखिए, ट्रेनिंग से मैं अपने एग्जांपल को लेता हूं कि हमने किस तरह से कारोबार शुरू किया और बिना एक अच्छी ट्रेनिंग के, बिना किसी नॉलेज के इस बिजनेस में आने की वजह से हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने सालों तक हमने जूते घिस दिए और कितने पैसे हमने पानी में बहा दिए सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता था कि चाय की प्रॉपर टेस्टिंग कैसे करती है और चाय की कीमत को कैसे परखा जाता है कि ये चाय की इस समय क्या वैल्यूएशन होगी। तो आप लोग इस ट्रेनिंग को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मैं बारी बारी आप लोगों को ये बताता हूँ कि इस ट्रेनिंग में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ टी। तो बेसिक्स ऑफ टी में आता है कि चाय की पत्ती होती क्या है, लीफ क्या होती है, चाय की पत्ती को बोला क्या जाता है और जो सबसे नई लीफ जो निकलती है, जो सबसे छोटी, जिसको हम लोग हमारी देसी लैंग्वेज में फुनगी बोलते हैं, जो सबसे छोटी लीफ निकलती है उसको क्या बोलते हैं, और सबसे बड़ी लीफ जो सबसे पुरानी हो जाती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। इस तरह से चाय को डिवाइड किया। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको बताई जाएंगी ट्रेनिंग में। उसके बाद अगर आपको ग्रेडिंग का थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा, चाय के ग्रेड्स के बारे में पता होगा, तो आपको कुछ ग्रेड्स पता होंगे, OF, BP, BOP, SM, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं BP को हम लोग बोलते हैं ब्रोकन पिकोए। ब्रोकन इन द सेंस के ब्रोकन से मतलब आप लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो लीफ होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके उसके दाने बनाए जाते हैं कर्ल करके। और उसके बाद पिकोए का मतलब क्या होता है, तो पिकोए का मतलब होता है कि जैसे ये इसका एक्चुअली में कोई सेंस आज तक बना नहीं है पिकोए क्यों कहा जाता है, लेकिन हाँ, एक कहने वाली बात यह है कि ये चाइना जो है, चाइना बहुत पहले से आपका बहुत बड़ा चाय में इन्फ्लुएंसर रहा है। तो वहाँ इसको जो नई लीफ निकलती थी चाय की पत्ती की, सबसे छोटी वाली जो ऊपर वाली लीफ होती थी, इसको वो लोग पिहोए बोलते थे। तो पिहोए से मतलब क्या निकलता है, पिहोए का मतलब होता है व्हाइट कलर का बाल, व्हाइट हेयर। तो वो पिहोए उसको बोलते थे, छोटी लीफ को, चाय की पत्ती को, बहुत पहले। उसी को आज की डेट में वो उसको प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टूटते हुए आज की डेट में ये पिकोए बन गया है और इसी को पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में पिकोए ही यूज़ किया जाता है। इस तरह की चीज़ें आपको हम बहुत सारी डिटेल्ड में बताएंगे, इतना डिटेल्ड में आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे ग्रेडिंग ऑफ टी। तो टी की ग्रेडिंग्स बहुत तरीके से की जाती हैं। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, रीप्रोसेस्ड होती है, उसके बाद ऑर्थोडॉक्स की अलग कैटेगरी हो जाती है और हम लोग CTC में आते हैं तो उसमें बहुत सी कैटेगरी आ जाती है आपकी, BOP, SM, BOPL, इसके बाद BP, BPS, ये सारी ग्रेड्स होती हैं जो आपकी होती है। इसके बाद OF आ जाती है, उसके बाद आपकी डस्ट में भी आ जाती है, डस्ट के बाद और PD में भी आती है। ये सारे बहुत सारे ग्रेड्स चाय में हैं। उन चीज़ों को, ग्रेड्स को बारीकी से समझेंगे, किस तरह से क्या स्टैंडर्ड बनाया गया है कि हम चाय को डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये BP ग्रेड की चाय है, ये BOP, SM की ग्रेड की चाय है। थोड़ी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूँ, 2011 से पहले कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो ट्रेडिंग में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। कोई अगर मैंने कहा कि ये BP ग्रेड की चाय है, मैं आपको ये सेल कर रहा हूँ, आपने वो चाय लिया, आपने बोला साहब ये BP ग्रेड की चाय नहीं, आपने गलत ग्रेड की चाय दे दी मुझे, ये BP ग्रेड की चाय नहीं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स 2011 से पहले ट्रेडिंग में आया करती थी। 2011 के बाद टी ऑक्शन कमेटी ने इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया कि आपको ये BP ग्रेड की है, ये BOP, SM ग्रेड की है। अब ग्रेडिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड किस तरह बनाया गया है, बेसिक स्टैंडर्ड तो उनके दाने को देख के समझा जाता है कि उनका दाना क्या होता है। जैसे बाद 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एरिया में कितने ग्राम की वो चाय आती है, उसके बिहाफ पे भी चाय के स्टैंडर्ड को हम लोग समझ सकते हैं। और जब तक आप चाय के ग्रेडिंग सिस्टम्स को नहीं समझेंगे, चाय का ग्रेड्स कौन सा क्या होता है, कौन सी ग्रेड चाय की, तब तक आप ब्लेंडिंग में नहीं जा सकते, आप ब्लेंड नहीं कर सकते हैं चाय को।
टी टेस्टिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टी टेस्टिंग कैसे करना है ये आइडिया सभी को नहीं मिल पाता है। प्रॉपर टी टेस्टर्स बहुत मुश्किल होता है बनना, और एक टी टेस्टर का कोर्स भी बहुत महंगा होता है। तो अगर आप प्रॉपर टी टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग में ज़रूर जुड़िएगा। और टी टेस्टिंग करने का मैं थोड़ा आइडिया बता देता हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया है टी टेस्टिंग के लिए, आप उसको देख भी सकते हैं। टी टेस्टिंग में एक्चुअली हम कुछ चीज़ों का खास ध्यान देते हैं, जैसे चाय की कलर क्या है, चाय की थिकनेस क्या है, उसका इन्फ्यूज़न क्या आता है और उसका टेस्ट क्या होता है। इन्हीं कुछ बेसिक चीज़ों पे हम लोग चाय को डिफाइन करते हैं और पता करते हैं कौन सी चाय अच्छी है, कौन सी चाय खराब है। तो इसको भी हम आपको ऑनलाइन एक टी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन सारे सवालों का जवाब हम ऑनलाइन देंगे। आप लाइव टी टेस्टिंग देखिएगा और उसमें आप सारी चीज़ें जानिएगा। हाउ टू टेस्ट एडल्ट्रेशन इन टी। टी एडल्ट्रेशन बड़ी समस्या आज की डेट में है। बहुत सारे पैकेटर्स तो बहुत मुश्किल, लेकिन जो लूज टी बेचते हैं उनका काम ये होता है, वो चाय की पत्ती में कलर को मिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, मार्केट में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो आपने बिजनेस शुरू किया और आपने किसी से चाय परचेज किया और आपने चाय परचेज करने के बाद क्वालिटी चेक की, क्वालिटी आपकी अच्छी निकलेगी क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन रहेगा। और अगर उसके बाद आपने ये नहीं चेक किया कि कहीं इसमें कलर मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, तो अगर आपने ये फाइंड नहीं किया कि उसमें कलर मिला हुआ है या नहीं मिला और मार्केट में आपने लॉन्च कर दिया उसको पैकेट बना करके लूज में जैसे भी, और अगर वो कस्टमर तक जाता है या मार्केट में फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने उसको अगर पकड़ लिया और उन्होंने अपने लैब में टेस्ट करके उसमें कलर को पाया, तो ये समझिए आपके ऊपर बहुत बड़ी आफत हो जाएगी। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आप इन चीज़ों को समझिए कि टी में कलर को कैसे लोग मिक्स करते हैं और कैसे हम पता करें कि हमने जो चाय परचेज की है उसमें कोई कलर की मिक्सिंग नहीं है। अगला टॉपिक हमारा है टी ब्लेंडिंग। टी ब्लेंडिंग हम सीखेंगे कैसे चाय का एक बेहतर ब्लेंड तैयार किया जाए। ब्लेंड तैयार करने में कौन सी ग्रेड की चाय का क्या रोल होता है, ओएफ को यूज़ करते हैं तो उसका क्या रोल होता है, बीपी को यूज़ करते हैं तो उसका क्या रोल होता है, कौन सी क्वांटिटी यूज़ की जाएगी, कितनी क्वांटिटी यूज़ की जाएगी, कहाँ के लिए यूज़ की जाएगी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको कि फैमिली के लिए जो चाय बनती है वो ब्लेंड और एक चाय की दुकान के लिए जो चाय बनती है वो ब्लेंड, वो दोनों ब्लेंड में बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चाय की दुकानों को कलर चाहिए, फैमिली वाले चाय को पका के पीते हैं, तो दोनों के ब्लेंड में डिफरेंस हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप एरिया वाइज भी आएंगे तो बहुत से एरिया में चाय की जो ब्लेंड होता है अलग अलग तरीके से जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो केरला में ही कुछ जगहों पर आपका बड़े दाने की ब्लेंड जाती है और वहीं पर कहीं डस्ट भी पसंद किया जाता है। एमपी में कहीं रेगुलर चाय जाती है जिसका बेस बीपी होता है और कहीं पर सिर्फ ओएफ का ब्लेंड जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको एरिया वाइज भी ब्लेंड डिफर होता है, आपको कंज्यूमर वाइज भी ब्लेंड डिफर कर जाता है कि कैसा ब्लेंड होगा। और ये भी है कि हम चाय अगर 2 महीने में इसको यूज़ करना है या 6 महीने तक कंज्यूमर तक जाना है, उस तरीके से कौन सा ब्लेंड बेटर होगा, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों टी ब्लेंडिंग में हम लोग एक डेमोस्ट्रेशन करेंगे, सामने ही एक टी बना के टी ब्लेंड करके देखेंगे। कुछ ब्लेंड जो मार्केट में चल रहे हैं उनको कॉपी करेंगे, उस तरह का हूबहू ब्लेंड बनाने की कोशिश करेंगे ट्रेनिंग सेशन में अपने। टाइप्स ऑफ टी बिजनेस। टी बिजनेस में किस तरीके से काम किया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरी में लोग काम करते हैं। जैसे कि आप देखिए तो इसमें पैकेटर्स भी हैं, बहुत सारे पैकेटिंग भी करते हैं। मैं भी एक पैकेटर्स हूँ, मैं भी राप्ती के नाम से पैकेटिंग करता हूँ अपने ब्रांड की। तो पैकेटिंग में करना है या ट्रेडिंग में बिजनेस को करना है या उसके बाद हमें होलसेलर या रिटेलर या एक एजेंसी लेकर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के हमें अपने काम को, चाय के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। इन चीज़ों को भी समझेंगे किस तरीके से काम होता है और उन सारे क्या क्या प्रोसेस हैं उसको करने के लिए ये चीज़ समझेंगे। लाइसेंसिंग इन टी बिजनेस, किस किस लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर पैकेटर्स का काम करना है तो पैकेटर्स के लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे ट्रेडमार्क की अगर बात करें, एक ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम कैसे हमें चूज करना है, कैसे मार्केट में ऐसा ब्रांड नेम चूज करें कि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। हमने ऐसा कोई अपना नाम अपने मन से ही नाम रख लिया, बाद में हमारे ऊपर एक क्लेम आ गया कि मुझे इतने का मुझे क्लेम दीजिए 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, जैसा भी कि आपने मेरे ब्रांड नेम को यूज़ किया। या ऐसा हो सकता है कि आपने बिना लाइसेंस के आपने यूज़ किया और कल को वो किसी और ने ले लिया, आपसे पहले रजिस्टर्ड करा लिया, तो भी आपका काम वो बेकार हो जाएगा। तो इन चीज़ों को समझेंगे। ट्रेडमार्क हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ, बाकी और सारी फर्म को बनाने का, बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे क्या क्या हमें
प्रोसेस है, क्या क्या लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है हमें पैकेटियर्स में। जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो अलग अलग एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यूपी में आप जीएसटी लेकर के शुरू कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में आपको उसमें ट्रेडिंग में अगर बड़ा ट्रेडर है तो आपको बहुत सारे फायर ब्रिगेड से भी लाइसेंस लेना पड़ जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी लाइसेंस का जरूरत पड़ जाती है। ऐसे अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। ट्रेडिंग में भी आप आइए, होलसेलर में आइए, रिटेलर में आइए, या आपको चाय की दुकान भी करनी है तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। लीगल लाइसेंसिंग की क्या ज़रूरत है, ताकि हमें बाद में बैंक से भी बेनिफिट मिल सके। अगर हम लोग लोन के लिए जाना चाहें या इन्वेस्टर्स की तलाश हो तो इन्वेस्टर्स के लिए भी हमें सहूलियत हो, इन्वेस्टर्स भी हमारे पास आसानी से आ जाए। तो ये सारे हमारे पेपर वर्क और लाइसेंसिंग के बारे में समझेंगे डिटेल में। हमने सब कुछ कर लिया, चाय की क्वालिटी सीख ली, बढ़िया क्वालिटी की चाय भी कर दिया, हमने उसकी टेस्टिंग भी सीख ली, हमने बढ़िया ब्लेंड भी तैयार कर लिया, पैकेट कर लिया, या अपनी एक रिटेल काउंटर खोल के बैठ गए। उसके बाद मार्केटिंग बात आ जाती है कि कैसे हम चाय को अपने सेल करें। कस्टमर मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत ये भी है कि कंपटीशन भी बहुत बड़ा है। तो कैसे हम करें कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी को क्या अपनाएं, क्या मार्केट में करें कि हम लोगों के पास जाएं, वो तो अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर हमारे पास खुद आना शुरू कर दें। इन चीज़ों को समझेंगे, हम बताएंगे हमने क्या तरीका अपनाया था कि हमें अब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे पास खुद ही कंज्यूमर आ जाता है अपने आप, और कैसे हमने अपनी ग्रोथ को इस समय 300% तक बढ़ा दिया है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग सेशन में। बजट एनालिसिस में हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन से बिजनेस में जाना है, टी के बिजनेस में पर्टिकुलर आपको क्या करना है। पैकेटिंग में जाना है, ट्रेडिंग में जाना है, रिटेलिंग में जाना है, किस तरह का काम आपको करना है, ये चीज़ें समझेंगे। और आपके पास बजट कितना है, उस बजट पे हम एक प्लान करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस को शुरू किया जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 7-8 लाख का, या 3 लाख का इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैं और छोटे में आता हूँ, आप 1.5 लाख का बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कैसे हम एक सक्सेसफुल इसको एनालिसिस करें मार्केट का, और अच्छी चाय लाकर लॉन्च करें, और किस तरह से हम धीरे धीरे इसको ग्रो अप करें और बड़े बिजनेस को बनाएं, बड़ा व्यापार करें। तो इन चीज़ों को समझेंगे, कितने बजट में हम कहाँ पर फिट बैठते हैं, और हमें किस तरीके से उसमें काम करना होगा, सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और 300 नहीं 500% के ग्रोथ रेट से काम करना पड़ेगा। अब बात आती है ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है। देखिए, ट्रेनिंग आप अगर अभी नहीं लेते हैं तो वक्त आपको ट्रेन कर देगा, आपका बिजनेस, आपका कारोबार आपको ट्रेन कर देगा। जैसे हमने ट्रेनिंग ली, हमने कहीं पर आज तक ट्रेनिंग नहीं ली, हमने काम किया और वक्त के साथ ट्रेंड होते गए, लेकिन उस वक्त ने हमसे बहुत कुछ ले लिया। हमारे स्टार्टिंग के 2-2.5 साल हमसे 3 साल करीब ले लिया, जिसमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत सारे पैसे हमने बर्बाद कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे तो हमने 6 से 7 लाख रुपए तक हमने इस बिज़नेस में स्टार्टिंग में गंवा दिया। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर टेस्टिंग का, प्रॉपर ब्लेंडिंग का, चाय की परख नहीं थी, ये कोई चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इतना वक्त आप ना गंवाएं, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत लोग फास्ट ग्रोइंग है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप भी चाहते हैं सबसे तेज़ी दौड़ना, मार्केट में सबसे फील्ड में आगे ओवरटेक करके निकलना चाह रहे हैं, और चाहते हैं कि आपका पैसा जो आप अभी लगाएं बिजनेस में, और वो पैसा आपका सिक्योर हो। ऐसा ना हो कि 5-7 लाख रुपए आप लगाइए और फिर सीखिए। बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करके गंवा करके सीखिए, तो उससे बढ़िया है कि आप 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग लीजिए हमसे, और हम आपको बारीकी से सारी चीज़ें बताएंगे। लाइसेंसिंग प्रोसेस, हमें तो 3 महीने लाइसेंस के लिए पता करने में लग गया था, कौन सा लाइसेंस मैं लूँगा, और कहाँ लखनऊ, गोरखपुर, कहाँ हमें दौड़ना पड़ गया था दिल्ली तक की लाइसेंस के लिए, लाइसेंस कहाँ बनेगा। बाद में हमने गोरखपुर में बहुत लोगों को बताया कि ये लाइसेंस आपको ऐसे बनवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट आपको मिल रही हैं, तो आप बेनिफिट लीजिए इनका, और मैं वादा करता हूँ इन सारे बेनिफिट का आपके फ्यूचर में, आपके बिजनेस के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और या फिर हमारी वेबसाइट पे जा करके विजिट करके फॉर्म फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। शेड्यूल्ड आपको कॉल पे बता दिया जाएगा आपकी ट्रेनिंग कब होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने पास्ट में जो खोया है, जो सीखा है हमने खो करके, उसको हम आपको बताएंगे। उन सब चीज़ों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।